हरे कृष्णा। एक समय कैलाश पर माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच वार्तालाप चल रही थी। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, मनुष्य सहज ही किस प्रकार आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवी, आपको तो ज्ञात है कि महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने में ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक समय चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन वो समय पर साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, जिस पर क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी गृह के पास से गुजर रहे शिव भक्तों के प्रवचन उसके कानों में पड़ रहे थे। चित्रभानु भी ध्यान मग्न हो गया और धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर कुछ अकल तो आ ही गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा है? चित्रभानु ने कहा, साहूकार जी, मुझे बस कल सुबह तक का समय दे दीजिए। मैं आपका सारा ऋण लौटा देने का वचन देता हूँ। साहूकार ने कहा, सिर्फ कल तक का ही समय दे रहा हूँ। अगर तू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है। आगे कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि चित्रभानु को अगले दिन तक साहूकार का ऋण चुकाना था, इसलिए वो घर नहीं गया, सीधा जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में भूखे प्यासे बंद रहने के कारण चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल था। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बना लिया। उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्र से ढका हुआ था। चित्रभानु इस बात से अनजान था। पड़ाव बनाते समय चित्रभानु ने बेल वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी, उसकी बेल पत्तियां संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु शिकार की तलाश में अभी तक उस बेल वृक्ष पर ही बैठा था। तभी एक गर्भिणी मृगी तालाब में पानी पीने पहुंची। चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी ने कहा, रुको शिकारी, मेरी हत्या ना करो, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मुझे कृपया करके छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने कहा, पता नहीं इस गर्भिणी मृगी को मारने का मन ही नहीं कर रहा। इसकी बातों पर विश्वास करके अभी इसे छोड़ देता हूँ। कोई और शिकार आएगा तो उसे मार दूंगा। कुछ समय के बाद एक और मृगी वहां से निकली। चित्रभानु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए शिकार को मैं स्वयं कैसे छोड़ रहा हूँ? मेरे हाथ बार बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बार बार हाथ से धनुष छूट जाता है। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। उसको देखकर शिकारी ने कहा, इसको मैं अपना शिकार अवश्य बनाऊंगा। मृगी ने कहा, हे पार्थी, मुझे जाने दो। मैं इन तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी। शिकारी ने कहा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी 2 बार मैं अपना शिकार छोड़ चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सबकी बातों में बहुत आ चुका। अब तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। चित्रभानु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के कारण छोड़ रहा हूँ, पर इन्हें छोड़कर तुम्हें शीघ्र वापस आना होगा। शिकारी चित्रभानु बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार तो वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वो मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं
उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही चित्रभानु के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, हे पार्थी, यदि तुमने मुझे मार दिया तो मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वापस आने के लिए वचनबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि अनजाने ही शिवरात्रि व्रत करने, रात्रि जागरण करने तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी चित्रभानु का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। थोड़ी देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर चित्रभानु को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर चित्रभानु ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। चित्रभानु ने बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग को अपना लिया और मेहनत करके साहूकार का ऋण उतार दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। यह त्योहार फाल्गुन मास के त्रयोदशी तिथि को आता है। कहा जाता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेल पत्र, बेर और फूल फल चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। हर हर महादेव।